तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स दोनों मास्टर और मैक्स के दोनों गार्ड्स मर्सनरी इंटर्नशिप एग्जाम देने के लिए उस वर्ल्ड में आ गए थे जहां उनका सामना डेड स्टॉर्म से हुआ था, लेकिन वो सब उससे बच गए थे। जिसके बाद उन्होंने एक ग्रुप को देखा था जिन्होंने बड़ी आसानी से कई सारे राइनोस को मार दिया था, तो उन्होंने बचे हुए हॉर्न्स को इकट्ठा कर लिया था। लेकिन तभी एक दूसरी स्ट्रॉन्ग टीम वहां आ गई थी, लेकिन उन सब ने मिलकर स्ट्रैटेजी बना के उन सबको मार दिया था और उस टीम का कैप्टन वहां से भाग गया था। जिसके बाद वो सब फेंग जियाओ स्टोन लेने के लिए निकल गए थे, लेकिन रास्ते में एक थंडर ईगल ने मास्टर ली शैंग पर अटैक करके उन्हें काफी इंजर्ड कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मैक्स अपने स्पिरिचुअल मास्टर वाले गार्ड से मास्टर ली शैंग की रखवाली करने को कहता है, जिसके बाद वो मास्टर होंग और मैक्स का दूसरा गार्ड उस ईगल से लड़ने लगते हैं। लेकिन उस ईगल की बॉडी बहुत ज्यादा सख्त थी, जिसकी वजह से उनके वेपन्स उसे हर्ट नहीं कर पा रहे थे। तभी वो ईगल मैक्स के गार्ड को दूर फेंककर मास्टर होंग और मैक्स पर लाइटनिंग अटैक करती है, जिससे वो दोनों शील्ड और डोमेन की वजह से बच जाते हैं। तभी वो गार्ड फिर से वहां आके उस ईगल पर अटैक करता है, लेकिन ईगल अपनी स्पीड की मदद से बच जाती है। साथ ही उसने उन तीनों को बहुत ही तेज थंडर शॉक दे दिया था, जिसके कारण वो तीनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन क्योंकि मैक्स और मास्टर होंग ने आर्मर पहन रखे थे, इसलिए उन्हें ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन मैक्स के गार्ड टाई के पास आर्मर नहीं था, इसलिए उसे उस ईगल के थंडर अटैक से बहुत दर्द होता है और उसकी तलवार भी नीचे गिर जाती है। तभी वो ईगल टाई पर जानलेवा हमला करती है, लेकिन उससे पहले ही मास्टर होंग और मैक्स उसके हाथ पैर क्लाउड रटन से पकड़ लेते हैं। लेकिन वो ईगल उन दोनों को बहुत ही तेज घुमाने लगती है। इधर टाई को गिरते हुए होश आ जाता है और वो अपने आप को संभाल कर उस ईगल की तरफ जाने लगता है। उसी वक्त मैक्स का वो स्पिरिचुअल मास्टर गार्ड भी, जिसका नाम ओगू था, वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से टाई के पास उसकी स्पिरिचुअल तलवार भेज देता है। इधर वो ईगल क्लाउड रटन में बहुत तेज शॉक फैला देता है, जिससे मास्टर होंग और मैक्स को भी बहुत तेज झटका लगता है। लेकिन तभी टाई वहां आके उन दोनों को बचा लेता है, जिसके बाद वो फिर से उस ईगल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मास्टर होंग डोमेन की मदद से उस ईगल का रास्ता रोक लेते हैं ताकि वो वहां से भाग न सके, और मैक्स अपनी कोन ड्रिल उस ईगल की तरफ भेजता है। लेकिन इस सब से उस ईगल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना बहुत ही खतरनाक अटैक उन तीनों पर करती है, जिसके कारण वो जमीन पर आके गिरते हैं। अब मास्टर होंग बोलते हैं कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से उसके पास लाइटनिंग पावर है, मुझे लगता नहीं कि हम उसे हरा पाएंगे। उसी वक्त वो ईगल तेजी से उन तीनों की तरफ बढ़ती है, तो वो तीनों अपने आगे डोमेन और शील्ड बना लेते हैं। पर ओगू को लग रहा था कि वो शील्ड और डोमेन उस ईगल के अटैक को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर की माइंड कंट्रोल टेक्निक से एकदम से उस ईगल के सेंसेस को बंद कर देता है। तो ये मौका पाकर टाई उस ईगल के पैर पर जोरदार अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद मैक्स और मास्टर होंग दोनों एक साथ उस पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो ईगल बहुत ज्यादा दूर जाके गिरती है। पर अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो एक पत्थर पर जाके बैठ जाती है। ये देखकर बबाता मैक्स को बताती है कि वो थंडर ईगल इस रेगिस्तान की फूड चेन में सबसे टॉप पर है। ऊपर से उसके अटैक और डिफेंस बहुत ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ ये ईगल अपने शिकार के लिए बहुत लंबे समय तक वेट कर सकती है, चाहे फिर कितने भी महीने बीत जाएं। तो ये सुन के वो सभी एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और मास्टर ली शैंग को बीच में बैठा देते हैं, क्योंकि वो इंजर्ड थे। इसके बाद मैक्स ओगू से पूछता है कि क्या तुमने ही अभी थोड़ी देर पहले उस ईगल पर वो स्पिरिचुअल अटैक करा था? इस पे ओगू हाँ करता है। ये सुन के मास्टर ली शैंग खड़े होते हुए बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया इस बर्ड को दर्द का एहसास दिला के, लेकिन लगता है ये बर्ड हमारा शिकार किए बिना नहीं मानेगा। उसी वक्त वो बर्ड उनके पास आके चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। तभी ओगू बोलता है कि पहले मैं अटैक करने में इसलिए कामयाब हो पाया था क्योंकि ईगल का ध्यान आप सब पर था, पर मैं अब ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब ये बर्ड बहुत ज्यादा सतर्क है। ये सुन के मास्टर होंग कहते हैं कि अगर हम थोड़ी सी भी केयरलेसनेस दिखाएंगे तो ये बर्ड हमें भी मार देगा। इसके बाद वो सब एक साथ वहाँ से भागने लगते हैं और उस बर्ड से बच के एक केव में चले जाते हैं, पर वो ईगल उस केव के ऊपर ही घूमने लगती है। इधर मैक्स मास्टर ली शैंग को वाटर ऑफ लाइफ देकर कहता है कि इसे लेकर आप कल तक ठीक हो जाएंगे। इसके बाद मैक्स अपने दोनों गार्ड से बोलता है कि तुम दोनों आज रात उस ईगल पर पूरा ध्यान रखना कि वो कहीं हमारी केव में ना घुस आए। तो वो दोनों इस पे हाँ करते हैं।
अब मैक्स मास्टर हॉन्ग से बोलता है कि मेरे पास उस ईगल को मारने का एक तरीका है, पर उसके लिए मुझे वर्चुअल यूनिवर्स में जाके ट्रेनिंग करनी होगी। इस पे मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि ठीक है, तुम वहाँ चले जाओ और मास्टर ली शैंग की देखभाल मैं कर लूँगा। अब मैक्स वर्चुअल वर्ल्ड में आके बबाता के मास्टर की दी हुई टेक्निक्स में से सोल सीलिंग टेक्निक सीखने का फैसला करता है, जिसका पहला वर्जन वो सीख चुका था और अब वो उसका वर्जन 2 सीखने वाला था। अब बबाता कहती है कि वर्जन 2 तो प्लस सीलिंग से रिलेटेड है। इस पे मैक्स हाँ करते हुए कहता है कि हो सकता है कि स्पिरिचुअल अटैक को मैं एक रात में सीख कर उस बर्ड को हराने में कामयाब हो जाऊं। तो बबाता भी मैक्स की मदद करने के लिए उस जगह को एरेना में बदल देती है, जिसके बाद वो मैक्स को उस टेक्निक के बारे में समझाने लगती है कि इस अटैक से सामने वाले बंदे का माइंड अचानक से ब्लैंक हो जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता और इससे बहुत बड़े बड़े लेवल के वॉरियर्स को भी मारा जा सकता है। इस पे मैक्स कहता है कि हाँ, जैसे ही किसी भी वॉरियर का माइंड ब्लैंक कर दिया जाता है तो उसे मारना बहुत इजी हो जाता है। उसी वक्त बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हारी गोल्डन हॉर्न वाली बॉडी का लेवल स्टार लेवल स्टेज 9 पर पहुंच गया है और बस एक ही लेवल के बाद वो बॉडी यूनिवर्स लेवल पर पहुंच जाएगी। लेकिन यूनिवर्स लेवल पर पहुंचना इतना आसान नहीं है, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तभी मैक्स बबाता से पूछता है कि नॉलेंसन क्लैन की शिप अर्थ पर कब आने वाली है। इस पे बबाता कैलकुलेट करके बताती है कि वो शिप 2 साल 4 महीने और 29 दिन में अर्थ पर पहुंच जाएगी। इस पे मैक्स कहता है कि अभी तो मेरे पास थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं पहले इस एग्जाम को देकर बाद में यूनिवर्स लेवल पर पहुंचने की तैयारी करूंगा, जिसके बाद पृथ्वी को बचाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस तरफ हम नॉलेंसन क्लैन की शिप को देखते हैं, जिसमें नॉलेंसन क्लैन का एक एल्डर जिसे हमने पहले देखा था वो अपनी शिप को मॉनिटर कर रहा था। तभी वहाँ कोई हुड पहना हुआ बंदा आता है, तो वो एल्डर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई। साथ ही वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अर्थ के मास्टर के बारे में कुछ पता है कि वो कितना स्ट्रांग है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी अर्थ पर भेजी दोनों टीम्स नाकाम हो गई। इस पे वो हुड वाला बंदा उस एल्डर से कहता है कि वो मास्टर इतना भी पावरफुल नहीं है, क्योंकि अगर वो पावरफुल होता तो अर्थ पर जो रोबोट क्लैन की शिप है वो अब तक उसके अंदर जा चुका होता। ये सुनकर वो एल्डर कहता है कि मैंने सुना है कि अर्थ के ओनर ने मास्टर नॉलेंसन के 100 बिलियन जियानवू कॉइन्स के ऑफर को भी ठुकरा दिया है। ऊपर से उसने मास्टर से वर्चुअल यूनिवर्स में फाइट भी करी थी। लगता है वो ओनर बहुत ज्यादा घमंडी है, पर वो अपनी बेवकूफ़ी की जगह मारा जाएगा। तभी वो हुड वाला बंदा उस एल्डर से पूछता है कि हमें अर्थ पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। इस पे वो एल्डर बोलता है कि 2 साल 4 महीने और 26 दिन। ये सुन के वो हुड वाला बंदा बोलता है कि ठीक है, तब तक मैं फिर से ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ और अगर कोई अर्जेंट मैटर ना हो तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। अब ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। इधर वो एल्डर कहता है कि ये बंदा ट्रेनिंग करके यूनिवर्स लेवल के 8 स्टेज पर पहुंच गया है और अब ये मुझसे 2 लेवल हाई पर है, जिसकी वजह से ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता और हो सकता है फ्यूचर में मेरे साथ इससे भी बुरा हो। दूसरी तरफ मैक्स को ट्रेनिंग करते करते सुबह हो गई थी, जहां सुबह होने पर मौसम भी साफ हो गया था। इसलिए मैक्स कहता है कि अब उस ईगल को मारने का बिल्कुल परफेक्ट समय है, क्योंकि अब लाइटनिंग नहीं हो रही। इसके बाद मैक्स मास्टर ली शैंग के पास जाके उनकी हालत के बारे में पूछता है। इस पे मास्टर ली शैंग बोलते हैं कि मैं लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ। ये सुन के मैक्स बोलता है कि ठीक है, तो चलो आपकी चोट का बदला ले। अब वो सब उस गुफा के बाहर आ जाते हैं। इधर वो ईगल वहीं ऊपर उड़ रही थी, तभी वो उन्हें देखकर उनके करीब आने लगती है। तो मैक्स भी अपने गार्ड्स को प्लान समझा के उस ईगल की तरफ तेजी से जाने लगता है। ये देखकर वो ईगल भी अपनी स्पीड बढ़ा देती है, लेकिन उन दोनों के पास पहुंचते ही मैक्स अपनी पल्स सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे उस बर्ड के सेंसेस बंद हो जाते हैं और वो नीचे गिरने लगती है। तभी ऑगू उस मेटल के टुकड़े से उस ईगल के पंख पर वार करता है, तो चोट के कारण उस ईगल को फिर से होश आ जाता है और वो उस मेटल के टुकड़े को रोकने के लिए अपने पंखों को शील्ड की तरह इस्तेमाल करने लगती है। लेकिन उसी वक्त टाई पीछे से आके अपनी स्वॉर्ड से उस बर्ड को मार देता है। इधर ये देखकर मास्टर ली शैंग खुश हो जाते हैं और मास्टर हॉन्ग बोलते हैं कि ये मैक्स की न्यू टेक्निक कमाल की है। इस पे मास्टर ली शैंग बोलते हैं कि हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं भी मैक्स से पीछे नहीं रहने वाला। इसके बाद वो सब अपने सफर के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जहां आगे जाने पर उनके सामने घने बादल और बहुत तेज हवाएं थी, जिसे देखकर मैक्स अपने मन में बोलता है कि ये इस वर्ल्ड की सबसे खतरनाक जगह है
और इसका नाम थंडर विंड वैली है। अब वो सब उस वैली की एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद मैक्स उन हवाओं को एनालाइज करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। तो ये देखकर मैक्स हैरान हो जाता है। तभी मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि यहाँ की सबसे हल्की हवा भी पृथ्वी के तूफान के मुकाबले 3 गुना है। 20,000 पास्कल्स का विंड प्रेशर ही एक नॉर्मल ह्यूमन को क्रश करने के लिए काफी होता है। पर यहाँ की हवा देखकर तो लग रहा है कि इस जगह को यूनिवर्स लेवल का वॉरियर भी बड़ी मुश्किल से पार कर पाएगा। उसी वक्त बवाता उन सबको बताती है कि विंड को छोड़ो, सबसे पहले तो तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम बाकी वॉरियर से कैसे लड़ोगे, क्योंकि मैंने यहाँ का एरिया स्कैन करा है और मुझे पता चला है कि यहाँ बहुत सारे वॉरियर्स हैं। तो ये सब सुन के सारे चौंक जाते हैं। तभी बवाता उन सबको बताती है कि यहाँ पर हाईलोंगशेंग किंगडम की 5 मेजर ऑर्गेनाइजेशन की भी टीम्स हैं और ये सारी टीम्स एक्सट्रीम कंडीशन में एक साथ हो जाती है और बचे हुए लोगों को मार देती है। इसके बाद बवाता उन सबको बताती है कि ये टीम्स हाईलोंगशेंग किंगडम में सबसे पावरफुल है और इनकी एबिलिटी बाइहू हॉल और बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी ज्यादा है और इस टीम को रॉयल फैमिली भी सपोर्ट करती है। ये सुन के वो सब सोच में पड़ जाते हैं। उसी वक्त मास्टर ली शेंग एक दूर जगह पर एक वॉरियर को देखते हैं जो उन्हें उन्हीं टीम का मेंबर लग रहा था। इस पे बबाता हाँ करते हुए कहती है कि ये लोग बहुत ही एरोगेंट और रेसिस्ट होते हैं, हमें इनसे दूर रहना होगा। इसके बाद मैक्स उन सबको वहां से ले जाने लगता है, जहां ले जाते हुए वो अपने मन में सोच रहा था कि हमें थंडर विंड वैली में घुसने के लिए सेफेस्ट रास्ता ढूंढना होगा। उसी वक्त मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस जगह को स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि विंड्स की वजह से यहाँ चट्टानों में थोड़े गैप आ गए हैं। तो मैक्स अपने साथियों के साथ छुपने के लिए वहीं चला जाता है। इधर जिस वॉरियर ने मैक्स और मास्टर ली शेंग को वर्चुअल यूनिवर्स का मेंबर बनने के लिए कहा था, वो भी इस एग्जाम को देख रहा था, जहां देखते हुए वो बोलता है कि इन्हें यहाँ और फेंगजियाओ क्रिस्टल ढूंढना होगा और उसके लिए ये सब इस जगह को बैटल फील्ड में बदल देंगे। साथ ही वो बोलता है कि थंडर वैली के कई एरियाज को पहले ही कई टीम्स डोमिनेट कर रही हैं, इसलिए बाकी वॉरियर्स के लिए क्रिस्टल ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी वो बंदा मैक्स की लोकेशन भी देखता है। इस तरफ मास्टर हॉन्ग उन सबसे कहते हैं कि हम बिना किसी टीम को ज्वाइन करे क्रिस्टल हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि कई सारी टीम्स एक साथ हम पर हमला कर देंगी। लेकिन हम टीम्स को ज्वाइन करें भी तो कैसे, क्योंकि उन टीम्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है और उन्हें ज्वाइन करने के लिए हमें उनकी टीम के किसी मेंबर की रिकमेंडेशन की जरूरत है। तभी मास्टर ली शेंग कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि हुक और गाया जिनसे हम पहले किलर एरेना में मिले थे, वो भी बायलोंग सिटी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम उनसे मदद ले सकते हैं। ये सुन के मैक्स उन्हें कॉल लगाता है, तो वो उन्हें बताते हैं कि हमारी टीम बहुत छोटी हो गई है, इसलिए हमें मेंबर्स की तो जरूरत है और हम तुम्हारा वेलकम जरूर करेंगे। इसके बाद गाया उन सबको बताती है कि कई सारे क्रिस्टल्स हवा की वजह से ऐसी जगहों पर गिर जाते हैं जहां पर कोई टीम नहीं जाती, तो हम वहां जाके उन क्रिस्टल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पे मास्टर ली शेंग कहते हैं कि टीम में काम करने से हमारी सेफ्टी और क्रिस्टल को पाने की प्रोबेबिलिटी दोनों बढ़ जाएगी। साथ ही मैक्स को भी ये प्लान काफी अच्छा लगता है, लेकिन तभी मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि प्लान तो अच्छा है, लेकिन अगर हमें उन्हें ज्वाइन करना है तो हमें उन तक पहुंचना होगा, पर वो तो बहुत दूर है, इसलिए हमें कई सारे वॉरियर से बचते हुए विंड्स का सामना करते हुए उन तक पहुंचना होगा। अब मास्टर हॉन्ग के कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।